यहाँ पर जो है वो मैंने बच्चों का लंच तैयार कर लिया था। हादिया जो है वो अंडा पराठा खाना ज़्यादा पसंद करती है, तो वो अंडा पराठा लेके जा रही है और हादी जो है वो रोल बनवा के लेके जा रहा था। इन दोनों के लंच जो है वो रेडी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो जनाब, यहाँ बन रहा है हस्बैंड के लिए नाश्ता। पराठा जो है वो तैयार हो चुका है मैदे का। अमूमन हस्बैंड जो है वो नाश्ता करके नहीं जाते हैं, लेकिन आज मैंने कहा कि रात को जो है वो बचा हुआ था आटा, तो आज तो आप नाश्ता कर ही लें। उनका नाश्ता रेडी हो चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हया फातिमा सो रही हैं और जनाब हया फातिमा जो है वो सो रही है। हस्बैंड नाश्ता करके जा चुके हैं ऑफ़िस और मैं जो हूँ वो सूरह बकरा पढ़ रही थी। सूरह बकरा जो है वो बंदा डेली अगर पढ़े, आजकल की जिस तरह से हालात हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि सूरह बकरा वाहिद वो सहारा है कि आप अपनी हर बात जो है वो अल्लाह ताला से मनवा सकते हैं, आपकी हर दुआ कबूल होती है। सूरह बकरा अगर आप डेली पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप 3 दिन में भी ख़त्म करें तो भी जो है वो फाका ही होता है उससे भी। और मेरा बड़ा अकीदा है सूरह बकरा पर, क्योंकि जब से मैंने ये माशाल्लाह 2-2.5 साल हो गए, मेरी उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि सूरह बकरा पढ़ो, हर मुश्किल आसान है। तो मैं तब से सूरह बकरा पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं डेली एक पढ़ लूँ, तो बहुत मज़ा भी आता है। मतलब ऐसा अमल है कि मतलब बंदा पढ़ता है तो इन्जॉय भी, मैं तो काफ़ी इन्जॉय करती हूँ पढ़ते वक्त इसको। तो ये बहुत आप अगर कोई भी आपको मुश्किल हो, रोज़ी रिस्क या कोई भी मसला हो, आप इस अकीदे के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताला मैं ये पढ़ रही हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि इसके पढ़ने से मुझे काफ़ी जो है वो आसानी होगी मेरी ज़िंदगी में। तो मुझे तो काफ़ी मतलब मैं कहती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, और मुझे मेरा अकीदा है कि इसको पढ़ने की वजह से ही अल्लाह ताला ने मेरी हर ख्वाहिश, मेरी हर तमन्ना पूरी की है, और काफ़ी मेरे घर में बरकतें सिर्फ़ इसको पढ़ने की वजह से ही मुझे लगता है कि मुझे जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ा है मेरी ज़िंदगी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि मेरी जो भी बहनें हैं या भाई हैं जो भी परेशान हैं, तो आप सूरह बकरा ज़रूर पढ़ें। सुबह के वक्त पढ़ें, शाम के वक्त पढ़ें, रात के वक्त पढ़ें। जो मेरी उस्ताद थी वो मुझे कहती थी कि ये इसके पढ़ने से कोई जादू, कोई अमल आपके घर पे जो है वो नहीं हो सकता। इसके अलावा बहुत से फ़ायदे हैं इसको पढ़ने के, तो आप ज़रूर पढ़ें, आप ख़ुद फ़र्क महसूस करेंगे। लेकिन आप इस अकीदे के साथ पढ़ें, ये नहीं कि ये मैं आपसे कह रही हूँ तो आप ये कहेंगे कि नहीं सदफ़ ने ये कहा था या हमने इसके व्लॉग में देखा था तो वो पढ़ रही तो उसने कहा था तो ये जो है वो मेरा, मैं भी पढ़ूँ तो मेरा ये जो है वो अमल पूरा हो जाएगा। नहीं, देखें, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस अकीदे के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताला मैं ये पढ़ रही हूँ या मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसके पढ़ने से जो है वो काफ़ी बरकतें होगी और मेरा जो भी काम है, बिगड़ा काम है, वो जो है संवर जाएगा। तो मेरा बड़ा अकीदा है। और देखिए, कुरान पढ़ना तो बेशक बहुत जो है वो आपके घर में जो है वो बहुत से आपकी परेशानियों को टाल देता है। कुरान पढ़ना तो बहुत ही बरकतों वाली चीज़ है, कुरान तो पढ़ना ही चाहिए। लेकिन सूरह बकरा ऐसी चीज़ है कि मतलब मैं कहती हूँ मुझे मोहब्बत है सूरह बकरा से। एक सूरह बकरा, एक सूरह वाक़िया, एक सूरह मुल्क और सूरह यासीन, ये ऐसी है मतलब सूरतें हैं कि जिनको मैं इंजॉय करती हूँ पढ़ते वक्त, कि मैं दिल से पढ़ती हूँ इनको। बाकी कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पढ़ना चाहिए और मैं पढ़ती भी हूँ, लेकिन ये ऐसी सूरतें हैं जिनको मैं पढ़ते वक्त बहुत इंजॉय करती हूँ। तो ज़रूर पढ़ें, आप ख़ुद फ़र्क महसूस करेंगे। और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब की जो है वो जायज़ तमन्नाओं को पूरा करें, आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करें जो जायज़ हों। और अगर आपकी जो है वो ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ट्यूशन जा रही हो? गूंगी हो? हादिया जो है वो ट्यूशन जा रही है। ये वाली शर्ट पहन के ही जा रही हो? स्कार्फ सही पहनो, या फिर वो वाला स्कार्फ पहन लो ना, ब्लैक वाला। स्कार्फ सही से पहनो। अल्लाह हाफ़िज़। चलो ठीक है।
हस्बैंड चले गए तो मैंने सारे काम निपटाया। इतने में हाया फातिमा उठ गई तो फिर मैंने उसको बिठा के टॉयज़ दे दिए। तो अपने टॉयज़ लेके वो खेल भी रही थी, लेकिन उसका ज़्यादा ध्यान मोबाइल में होता है। जितना दूर रखा उतना ही वो मोबाइल की तरफ जाती रहती है। हनी भाई ने इसको कालू मदारी पे लगा दिया है तो बस उसको वही देखती है, बाकी कुछ भी नहीं देखती। और फिर अचानक से सेव वीडियो थी तो उसके बाद अचानक से फ़हद मुस्तफ़ा का जो प्रोग्राम था जिसमें हादी ने जो है वो बाइक जीती थी वो लग गया। तो हाया फातिमा वो भी देख रही थी, अपने भाई बहन को देख देख के खुश हो रही थी। वो भी क्या दिन था जब हादी ने बाइक जीती थी रमज़ान के दिनों में फ़हद मुस्तफ़ा के प्रोग्राम में जाकर। महंगाई जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, मेरी तो पहुँच से ही बाहर है, मुझसे नहीं चलाया जा रहा। तो अब Women. घर का खर्च हादी और उसके बाबा चलाएंगे। हादी डेली उसके बाबा पैसे दे के जाएंगे और हादी जो है वो कहाँ कहाँ क्या खर्च करेगा वो सब लिखता रहेगा। पार्टी बदल लिया साला, है ना हादी? तो आज खर्च मेरे हाथ में नहीं है, इसीलिए मैंने आज 20 रुपए की कुल्फ़ी ली है। वरना मेरे हाथ में होता है तो कभी मैं सोचती भी नहीं हूँ कुल्फ़ी लेने का, है ना आया? हम तो कुल्फ़ी खाएंगे। 2000 ना? लिखो लिखो बेटा, सारे खर्च लिखो। मुझसे पूछो मैं कैसे निकालती हूँ महीना। तू क्या बोल रही है? चुप! चुप हो जा साथी, चुप! इतनी महंगाई है जी। तो जनाब हादी ने माशाल्लाह से बहुत अच्छी एक अमाउंट जमा कर ली थी। एक मतलब अकेले जाके उसने हर जगह जाके जो है वो पैसे जमा किए थे। तो मेरा हक, उसका हक बनता था और मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उसको जो है वो कुछ दूँ। तो मैंने जो है वो उस हादी को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, एक पिज़्ज़ा और एक जो है वो रोल उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उसे एक सरप्राइज़ देने के लिए, अभी वो ट्यूशन से आया है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि मम्मी ने मेरे लिए जो है वो ये मंगवा के रखा हुआ है। तो मैंने उसके लिए जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। ये मैंने न्यू गौसिया से जो है वो मंगवाया था। हम लोग लास्ट टाइम गए थे तो बहुत अच्छा लगा था मुझे वहाँ का पिज़्ज़ा। तो मैंने जो है उसके लिए पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा के रखी थी। नहीं मानता। मैंने कहा मैं उसको ज़रा सरप्राइज़ दूँगी, उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि मम्मी ने मेरे लिए मंगवा के रखा है। क्योंकि देखिए बच्चे अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, और अप्रिशिएट भी उस तरीके से करना चाहिए जो चीज़ें उनको पसंद हो। तो हादी को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, सबको पता है कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा। तो मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा मंगवाया। तो फिर हादिया जो है थोड़ी अपसेट हो जाती तो मैंने उसके लिए भी मंगवा लिया। और अपने और हस्बैंड के लिए मैंने कहा थोड़ा तो वो कमार भी बनता है कि हम भी थोड़ा कुछ आउटिंग कर लें, कुछ बाहर का खा लें। शाबाश बेटा। तो आज 1 अगस्त है और मैंने जो है वो अपने और हस्बैंड के लिए शवारमा मंगा लिए थे। और रात का खाना तो अभी बाकी है। अभी ये लोग ट्यूशन से आए हैं, ट्यूशन से आने के बाद इनको भूख बहुत लगती है। तो मैंने कहा चलें आज थोड़ा हादी को जो है थोड़ा सरप्राइज़ करती हूँ और उसको बताती हूँ कि मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा मंगवाया है। चलें चलते हैं। हादी एक बात बोलूं, आइज़ क्लोज करो। मुझे मत देखो, आइज़ क्लोज करो। मुझे बताओ ना। नहीं पहले आइज़, मैं नहीं दिखाऊंगा। आइज़ क्लोज करो, क्लोज करो आइज़, हाथ आगे करो, ओपन योर आइज़। थैंक यू। ये था मेरा सरप्राइज जो मैं कह रही थी ना। थैंक यू। भाई मेरा बच्चा। चैलेंज करे। चैलेंज नहीं, आप मुंह मत बनाओ, मैंने आपके लिए भी मंगवा के रखा है। क्योंकि आपने भी सपोर्ट किया था भाई को और आप भी गई थी। तो ये हादी का जो है मेरी तरफ से समझ लो गिफ्ट है कि हादी ने इतनी मेहनत की थी, अकेला जाता था बेचारा। एक छोटा सा पिज़्ज़ा भी हादी के लिए जो है वो बहुत अहमियत रखता है। तो खुश हो हादी? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन पर। खुश हो? चलो अच्छा, अभी भी हादी जो है वो ज़फ़र अब्बास को ही देख रहा है। रमज़ान में बड़ा जाता था हादी, और ज़फ़र अब्बास के जो वो सहरी और इफ्तारी का लगता था उसमें सहरी में हादी जाता था, और उसकी बहुत सारी स्नैप्स भी हैं ज़फ़र अब्बास के साथ।
तो हादी को जो है JDC बड़ा पसंद है, उसी से इंस्पायर होके वो जो है वो ऐसे काम करता रहता है छोटे मोटे, है ना हादी? अच्छा तो भाई हादी के लिए मंगवाया था हमने पिज़्ज़ा और हादिया के लिए भी मंगवाया था। इसको बंद कर दो बेटा। तो हादी और हादिया कह रहे हैं कि हमें चैलेंज करना है। हम चैलेंज करना चाह रहे हैं, तो चले दोनों का चैलेंज भी करते हैं और फटाफट ये लोग खाते हैं कि नहीं। अरे क्या कर रही हो बेटा? I don't like मिर्चे। तो बेटा क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ। मिर्चें नहीं पसंद तो फिर चैलेंज का फायदा क्या? चैलेंज तो चैलेंज होता है, मिर्च तुम लोग निकाल देते हो। अच्छा ये शिमला मिर्च फेंकना मत बेटा, रिस्क को जाया मत करना। आप खा लेना। कोल्ड ड्रिंक मैंने आप लोगों की दी हुई है और निगलने के लिए आप लोग जो है वो पी सकते हो, पानी नहीं मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक से ही गुजारा करो। चलो चलो रेडी 1 2 चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। 3 स्टार्ट। ये किसी ने पहले खाया है, जल्दी 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 जल्दी। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। भाई इतना जल्दी भी मत खाना कि पेट में दर्द होने लगे। जीतने के चक्कर में पता चले कि तुम लोग वो बाद में वॉमिटिंग करने लगते, तुम लोग की आदत भी है। हादिया खास तौर पे आप। कम ऑन तो छोटा सा पिज़्ज़ा है। चलो चलो भाई चलो, जल्दी 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 फास्ट। अच्छा मैंने थोड़ी वीडियो रोक दी थी व्यूअर्स, क्योंकि इन दोनों को काफ़ी वो अजीब सा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने थोड़ी रोक दी थी। लेकिन खाया इन्होंने ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पिज़्ज़ा। ये लोग पिज़्ज़ा कभी भी शेयर नहीं करते भाई, ठीक है ना? चलो भाई लास्ट पीस दोनों के बचे हैं। ऐसे नहीं होता आदिया, ऐसे नहीं होता भाई, ये तो चैलेंज है। आप पियो कोल्ड ड्रिंक पियो तो जल्दी जल्दी अंदर जाएगा आपका। अबे साले, तो जाहिर है वो तो पूरा खाएंगे ही। नहीं देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बिल्कुल भी नहीं। कोल्ड ड्रिंक पियो, रिलैक्स। फिनिश अब्दुल्ला दे फिनिश। आदि बेटा जीतने के चक्कर में आपने पिज़्ज़ा खा तो लिया है, लेकिन इसका कोई इनाम नहीं है भाई, ये ऑलरेडी एक इनाम ही था और आपने कहा इसमें चैलेंज किया है। पर मैगी चैलेंज में तो कौन जीता था? हाँ आदिया तो कुछ देखो बेटा, हमेशा याद रखो हार और जीत होती रहती है। कभी आप जीतोगी, कभी आप हारोगी। मैंने कितना हार जीत तो होती रहेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन हादी, सेकंड टाइम आप जीते हो। और मैगी चैलेंज तो हादिया जीती थी, ठीक है ना? नहीं मतलब आपने वो किया तो आपको उसको सरप्राइज गिफ्ट ही मिला था मेरी तरफ से, तो ठीक है। बस जी तो जनाब यहीं पर जो है वो आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। आप गाइस मुझे ना ये तमाम सब्ज़ी के व्लॉग देख के बड़ा शौक चढ़ा उम्रे पे जाने का। बहुत तेज हो रहा है। मम्मा को बोली मम्मा 20 लाख का कोई बॉन्ड खरीदो। बॉन्ड जरूरी नहीं है, किस्मत में होगा तो करोड़ों का बॉन्ड भी खुलता है ना, तो अभी किस्मत होती है तो बंदा जाता है हाथ। या ये बात कभी मत भूलो, ये मत सोचो कि बॉन्ड खुलता है तो बंदे जाते, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ के दुआएं करिएगा कि हम लोग इंशाल्लाह उम्रे पे जाएं। तो आपके पापा ने वादा किया ना, आप हिफ्ज कर लोगी तो आप उम्रे पे जाओगी। वो तो अलग उम्र होगा ना, मुझे अभी जाना है। सब अपनी दुआओं में, खास दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को याद रखिएगा और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।